राष्ट्रीय जनता दल में समस्या तेजस्वी के सामने है उनका परिवार। परिवार के अंदर जितने झगड़े हैं उनका चुनाव पर कितना असर पड़ेगा ये तो नतीजे बताएंगे, लेकिन असर पड़ेगा और नेगेटिव असर पड़ेगा ये अभी से दिखाई दे रहा है। उनके बड़े भाई तेज प्रताप यादव ने अलग होकर उनको परिवार से निकाल दिया गया, पार्टी से निकाल दिया गया, उन्होंने अलग पार्टी बना ली। तो जाहिर है कि आरजेडी के जो असंतुष्ट हैं, जिनका टिकट कटेगा, वो तेज प्रताप यादव के पास जाएंगे। लेकिन ये इस तरह की चीज़ें तो हर चुनाव में होती है। असंतुष्ट जो है दूसरे खेमे में जाते हैं, जिनका टिकट कटता है वो दूसरे खेमे में जाते हैं, कुछ नुकसान पहुंचाते हैं, कुछ नहीं नुकसान पहुंचा पाते हैं। लेकिन मोटे तौर पर बिहार विधानसभा का चुनाव मेरी नज़र में उसका नतीजा तो तय हो चुका है, और नतीजा तय हो चुका है कि एनडीए की सरकार फिर से बनने जा रही है। और एनडीए की सीटों के बारे में भी अभी से मैं जो अपना अनुमान मेरा है वो बताना चाहता हूं कि 180 से 200 के बीच में। अब सवाल यह है कि मैं ये किस आधार पर कह रहा हूं। पिछले चुनाव में 74 सीटें मिली थी बीजेपी को, 43 करीब मिली थी जेडीयू को। तो उससे ज़्यादा सीटें आने का कारण क्या है? कई कारण हैं। एक, 2020 का चुनाव ऐसा था जिसमें एनडीए बाहर से तो साथ था, अंदर से साथ नहीं था। चिराग पासवान उस समय एनडीए से निकल गए थे और उनके निशाने पर नीतीश कुमार थे। उन्होंने वहीं कैंडिडेट खड़े किए जहां जेडीयू के कैंडिडेट थे। तो जेडीयू के को कई सीटें हराने में उन्होंने बड़ी भूमिका निभाई। वो कोई सीट जिता नहीं पाए, उनकी पार्टी से सिर्फ एक विधायक जीता था और वो भी बाद में जेडीयू में चला गया। लेकिन इस बार चिराग पासवान एनडीए के साथ है। दूसरी जो सबसे बड़ी बात क्या, 2-3 बड़ी बातें हैं। उनमें से एक जो बड़ी बात है, 2010 के बाद पहला ये चुनाव है जिसमें जेडीयू और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच में ऐसा सामंजस्य है। केमिस्ट्री जो 2010 में थी लगभग उस तरह की है। हालांकि कभी भी दो परिस्थितियां एक समान नहीं होती हैं, लेकिन लगभग उस तरह की है। बीजेपी ने स्वीकार कर लिया है कि नीतीश कुमार के बिना उनका काम नहीं चलेगा, नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाना पड़ेगा। जेडीयू ने यह स्वीकार कर लिया है कि बीजेपी के साथ चले बिना बिहार की राजनीति में चलना मुश्किल है। आरजेडी से उनका साथ न तो चल सकता है न निभ सकता है। तो दोनों पार्टियों ने और दोनों पार्टियों के शीर्ष नेतृत्व ने जो वास्तविकता है उसको स्वीकार कर लिया है। कोई अति महत्वाकांक्षी होने की कोशिश नहीं कर रहा है। बीजेपी ने ऐसी कोई कोशिश नहीं की कि अकेले लड़कर अपनी सरकार बना ले। ये दावा भी नहीं किया कि चुनाव के बाद हमारा मुख्यमंत्री बनेगा।